जेपीएससी मेंस का ये पहला क्लास होगा, ठीक है। जेपीएससी मेंस फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब पीटी सेक्शन में आपने देखा होगा कि मैं 1 मिनट के लिए भी फालतू बातें, भाषण, बहसबाजी कुछ किया नहीं। यहाँ पे भाषण देना बहुत जरूरी है। यहाँ भाषण ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही पढ़ेंगे जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ हर पल आपको भाषण मिलेगा, और मेरी बात को कोई जरूरी नहीं है सीरियस लेना। अगर ये लॉजिकल लगता है तो ही इसको अडॉप्ट करें, अदरवाइज आपका जो थिंकिंग है वही सही है। सबसे पहले कचरा कचरा निकालना है। कुछ कचरे अभी आप लोगों को दे दिया और ई के लिए कि स्वर्ण रेखा वाटर प्रोजेक्ट किस 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 नदी पे है, नोबडी आंसर्ड, मतलब कचरा है दिमाग में, स्वर्ण रेखा खरकई बोल के छोड़ दिए, ठीक है। दूसरा, क्या ये 1982, 82, 83 में शुरू हुआ था, नोबडी आंसर्ड। मीन्स बस वही चीज है आपके पास जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। जबकि आप जानते हो कि ये 5th 5 ईयर प्लान में बना, ये भी किताब में लिखा हुआ है कि 5th 5 ईयर ये प्लान में बना है, और 1982 83 तो 6th 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है। ये सब कचरे कोई नहीं पूरा करेगा, और अभी सब मेरे पीछे लगा हुआ है कई लोग कि इसका डेटा ले, बट मेरा डेटा इस बार भूत जो है ना, भूत को भी नहीं मिलेगा। मैं इस तरह से उसे संरक्षित करूंगा, ठीक है। अभी सारे कचरे क्लियर हो जाएंगे, तो ये सबसे पहले कचरा निकालना है। दूसरी बात, नॉलेज कितना भी आपको ज्यादा हो, ठीक है, कितनों भी ज्यादा आप लिखो, जब तक वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका कॉपी में नहीं होगा तो वो एकदम बेकार है। आपके कॉपी जब चेक करते समय जो क्वेश्चन चेकर है उसको 1 2 मिनट वहां रोकने का प्रयास होना चाहिए, कि वो रुके, आपके कोई आंसर को देखे, उसको दिखाने के लिए लुभावना लुभावना ऑफर आपके साइड से देना है। तो ये ऑफर्स क्या क्या होते हैं, इस ऑफर्स को लोग भूल जाते हैं। ऑफर्स होते हैं ग्राफ, ऑफर्स होते हैं टेबल, ऑफर्स होते हैं मैप, ऑफर होते हैं डायग्रामेटिक स्टाइल, ठीक है, डायग्राम बना के स्टाइल करना। ये डायग्रामेटिक स्टाइल में कुछ लोग मारतंड बन चुका है, ठीक है, उस देख देख के सीख जाएंगे, बहुत लोग सीख भी गया है। तो ये डायग्रामेट्रिक स्टाइल की सबसे बड़ी क्या खूबी है भाई, ये एक डायग्राम आपका 1000 शब्द को बयां कर सकता है, 1000 शब्द को सिर्फ एक डायग्राम बयां कर सकता है। डेटा, किसी भी क्वेश्चन का डेटा आप 50 शब्द 50 पेज लिख सकते हो, जो जो मेरे साथ पढ़ाई किया है सब, ठीक है, 50 पेज लिख सकते हो, मगर आपको 6 पेज में वही चीज कवर करना है, ठीक है, 6 पेज में वही चीज कवर करना है। हाउ टू कवर, मैं अपने हाथ से लिख के दिखाऊंगा ऑनलाइन आके, या क्या मतलब आप लोग को दिखा के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, हाँ लिखा जा सकता है 50 पेज 6 पेज में, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रेसी राइटिंग, सबने पढ़ा होगा प्रेसी राइटिंग की क्या खूबी है, जितना भी बड़ा हो भाई सबको एकदम समराइज करके लिख दो, ठीक है, कोई फैक्ट नहीं छूटेंगे। उसको कैसे लिखेंगे, 10 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा लिखने का, और सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है, हेडिंग एंड सब हेडिंग। इस पे न ये देख के रुकेगा आपका टीचर, जो क्वेश्चन जांचने वाला आपका कॉपी में, अदरवाइज वो सबको ऐसे पार करते जाए, उसके पास भी टाइम नहीं रहता है, वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, तो रुकेगा, वो रुकेगा तभी जब आप लुभावना ऑफर छोड़ेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मेरे पास जितने भी मैं बताऊंगा सब में आपको ग्राफ, एकदम करंट डेटा, अगस्त तक का डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे सितंबर आएगा तो सितंबर का भी डेटा उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जैसे जैसे समय बदलाव होगा वो आपके पास मिलता जाएगा। तो ये डेटा, ये करंट डेटा देना, ये भी एक लुभावना ऑफर है, ठीक है। दूसरी बात कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन
सब भेड़ बकरी टाइप का कंक्लूजन सब बनाते होंगे, सब भेड़ बकरी कर देते होंगे, जिसके वजह से खराब इंप्रेशन बनता है वहां। कई लोग क्वेश्चन आंसर को कई तरह से लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट विद्वान है जो लिखने का स्टाइल सिखाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट स्टाइल होता है 3 भागों में बांटने का। मैक्सिमम 60% से 70% ट्यूटर यही बताते हैं कि पर इंट्रो 3 फेज में लिखो, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, मेन बॉडी पूरी तरह से एक हिलना नहीं चाहिए, एकदम जो क्वेश्चन में पूछा है एकदम उसी पे इंटैक्ट होना चाहिए। इंटैक्ट एक वर्ड होता है, जब नट बोल्ट इंटैक्ट किसे कहते हैं, ये हो गया, ये बोल्ट हो गया या नट हो गया, जो भी हो गया, एक बोल्ट हो गया। ये जब तक लास्ट वाला जो लाइनिंग होता है वहां तक आके ना सेट हो जाए तब तक ये इंटैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मेन बॉडी टोटली इंटैक्ट होना चाहिए आपके क्वेश्चन से। इंट्रो क्या होता है, इंट्रोडक्शन पोर्शन इतना जान लीजिए कि इससे आप जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका इंट्रो आप दीजिए। इसका विश्व से छोटे छोटे चीज जैसे मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, उसको बड़े बड़े चीजों से जोड़िए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजों से जोड़िए, एक भी चीज फालतू नहीं लिखने का। ठीक है, अभी बताऊंगा। 3 होशियार लड़का जो मेरे टीम का है, 3 होशियार लड़का को यही लिखने दिया था, मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट। उन लोगों ने क्या कहां से शुरू किया। ठीक है, और ये के लिए मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, क्या शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, किसको पकड़ूं। चक्कर पानी भी बहुत होशियार है। आप इंट्रोडक्शन कहां से शुरू करेंगे। चलिए कोई नहीं, तीनों तीनों को लिखने दिया, तीनों ने शुरू कर दिया। कहां से, मयूराक्षी नदी निकलती है, कहां से मयूराक्षी निकलती है, रानी चुआ से, और जाके वहां गिरती, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इकलौता नदी है जो सागर में गिरती है। सबके मन में यही ख्याल होगा। ठीक है, बट ये क्या क्या ये सही है, क्वेश्चन पूछा है मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट पूछा है, आप इंट्रोडक्शन किसका दे रहे हो, स्वर्णरेखा नदी का। क्या ये लॉजिकल है, क्या ये सही है, क्या आप बकवास नहीं किए हो। ठीक है, जिस वो तीनों लड़के ऑनलाइन है, तीनों लड़के को पता चल गया होगा कि उसकी गलती क्या था। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूं एक इंट्रोडक्शन पोर्शन में, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यही कहा गया है। क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर संक्षिप्त नोट लिखे। ये शॉर्ट नोट्स है, पर संक्षिप्त नोट्स लिखे। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला जो मैं लिख दिया वही वाला पूछेगा, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे चीज का इलाज हो जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप जानते हो, समझते हो, लिखने की स्टाइल है, अच्छे से लिख रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी का परिचय देना बेवकूफी है, कबूल करें आप लोग, जिन्होंने लिख के दिया था बेवकूफी है। आप स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी का परियोजना का परिचय देंगे ना, वो भी लिखना है। ऐसा नहीं कि रानी चुआ से निकलता है वो हम नहीं दिखाएंगे, वो किस किस राज्य से होकर गुजरता है ये नहीं दिखाएंगे, ये सब भी लिखना है। बट इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप वहां पे दिखा देंगे। ठीक है, अपने आप वो चलते क्रम में वो लिखते जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप देखिएगा, सब चीज जो जो चीज आप लोगों ने लिख के दिया था सब रास्ते में मिल जाएगा, वो रास्ते में दिखाना है। फालतू बकवास चीजें, बकवास तो कुछ नहीं होता है, जो चीजें यहाँ लिखे थे वो अपने आप रास्ते में मिलते जाए, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। आपका लिखने का स्टाइल ही आपको बता देना चाहिए कि ये लड़का को पता है सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी
स्वर्ण रेखा वाटर मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे, परिचय देंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू हुआ। ठीक है, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय घाटी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुआ। कब? 1982-83 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट, इसीलिए 1982-83 में शुरू हुआ। ठीक है, लिखे हैं। पहले ये परियोजना कैसे शुरू हुआ था? ये परियोजना का जो शुरुआत हुआ था 1977 ईस्वी में स्वर्ण रेखा वाटर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, वाटर प्रोजेक्ट। इसमें बहुउद्देशीय कब बोला गया? 1982-83 में। क्यों बोला गया? जब वर्ल्ड बैंक ने बोला कि मैं मदद करूंगा, फाइनेंशियल मदद करूंगा, तो वर्ल्ड बैंक के सलाह पे हम लोगों ने इसको स्वर्ण रेखा वाटर प्रोजेक्ट को बदल के 1982-83 में स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट नाम दिया भाई। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते थे? 1977 से बिजली उत्पादन शुरू कर दिए थे। 1977 में ही बिजली उत्पादन, इसका भी जिक्र आएगा बाद में, जहां जिक्र आएगा वहां हम बताएंगे, यहाँ नहीं बताना है। ठीक है, क्या वर्ल्ड बैंक ने लास्ट तक हमारा साथ दिया था इसमें? कोई बोल सकता है? सर कंट्रोवर्सी के बाद छोड़ दिया था। हाँ, छोड़ दिया उसने। ठीक है, हमारे पास आधुनिक समय में हम है राजा। ठीक है, अभी सब किसी की हमें जरूरत नहीं है, इतने हम लोन लेके रखे हैं हम। छोड़िए ये सब कहानी बाद में, क्योंकि लंबा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुउद्देशीय कब बना? ये 82-83 में। ठीक है, यह परियोजना यहाँ पे लिखना है परिचय में, यह परियोजना 3 राज्य की है, पता ही होगा, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड। ठीक है, 3 राज्य की परियोजना है। किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा, खरकई एंड कोई बता सकता है? ढुलुंग नदी। सबको बताया हूं मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बताया हूं। ये 3 नदी पर ये परियोजना है। ठीक है, 3 नदी पर ये परियोजना है, क्योंकि हम पहले परिचय दे रहे हैं ना, इसका अच्छे से परिचय दे रहे हैं। ठीक है, ये तीनों का संयुक्त उद्यम है भाई, ऐसे लिखना है। उसके बाद लिखना है यह 3.6 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए टारगेट है इसका, हेक्टेयर, क्योंकि ये परियोजना पूरी नहीं हुई है। 3 इसीलिए टारगेट लिखेंगे, 3.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करेगा ये। झारखंड के लिए कितना फायदा होगा? 2.63 लाख। ठीक है, तो ज्यादातर सिंचाई परियोजना झारखंड में ही है। कहाँ कहाँ सिंचाई परियोजना है झारखंड में? 3 जिला में। तो यहाँ नहीं बताएंगे, इसको बाद में सब हेडिंग करके दूसरे जगह बताएंगे। ठीक है, तो ये जो परियोजना है स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट, स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट का 3 अंग है। ठीक है, SMP स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, SMP 1 एंड 2। ठीक है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है रे भाई? दूसरा पार्ट है SIP। ये कहाँ है SIP? उड़ीसा में है। स्वर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट तीसरा कहाँ है रे भाई? स्वर्ण रेखा बैराज, स्वर्ण रेखा बैराज। स्वर्ण रेखा बैराज कहाँ है, कोई बता सकता है? पश्चिम बंगाल में है। स्वर्ण रेखा बैराज सह डोलोंग बांध परियोजना, डोलोंग बांध परियोजना। ठीक है, इसको कहते हैं SBDP। ठीक है, तो ये 3 परियोजना मिला के स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट कहा जाता है। SMP, SIP एंड SBDP। ये नदी को रास्ता किसने दिखाया? ये कविता पढ़े ही होंगे। तो नदी का स्वरूप समय के साथ बदलता है, डायरेक्शन भी नदी चेंज करती है। ठीक है, इसका बहाव भी चेंज होता है। कई बार ऐसे हुए हैं कि एक राज्य को छोड़ के रास्ता ही मोड़ के दूसरे राज्य में वो नदी निकल गया है। ये हजारों वर्षों बाद, 100 वर्ष 50 वर्ष बाद ही हो गए। कोसी का डायरेक्शन पहले किधर था,
अभी की तरह स्वर्णरेखा का भी डायरेक्शन बदला है, मैक्सिमम नदियों का डायरेक्शन बदला, अजय नदी हमारा गांव वाला नदी का भी डायरेक्शन बदला है। तो इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं को पहले से पता था कि इन लोग से लड़ेगा मरेगा हर राज्य, तो हम ही कुछ बंदोबस्त अभी से करके जाते हैं कि जल का बंटवारा करने के लिए सर, अभी तो उस समय तो नहीं किया था संविधान निर्माताओं ने, एक क्लॉज दे दिया था कि केंद्र सरकार एक स्टेप लेगी और ये नदी विवाद के ऊपर कानून बनाएगी। ये किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन का? इसमें है आई थिंक 262। और कोई किसी के पास 2 मोबाइल है भाई तो 262 मुझे बता दे, क्या मैं सही हूं? ठीक है, इसी आर्टिकल का मैं के सहारा लेके वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 शुरू हुआ, बना। ठीक है, इसमें हटाने का कोशिश किया गया कि किसी भी अगर एक नदी 3-4 राज्यों से होकर जाती है तो उसका विवाद कैसे सुलझाया जाए। ठीक है, तो इसी के लिए ये फेज 1 और फेज 2 झारखंड का पूरी तरह से हो गया है कि झारखंड का अधिकार है, SIP पूरी तरह से उड़ीसा का, और ये पूरी तरह से बंगाल का। ठीक है, जब ये सुलझाया जा रहा था उस समय सबका अलग अलग कंटेंशन था, मतलब मत था। जैसे कहा गया कि भाई बंगाल में तो स्वर्ण रेखा बहुत कम दूर जाती है, इसको इतना क्यों हिस्सा दे। इसमें SMP 1-2 में तो तीनों का पार्टिसिपेशन था, तीनों का हिस्सा था, लेकिन अभी सिर्फ झारखंड का है। ठीक है, तो ऐसा तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू करूंगा स्वर्णरेखा नदी पे भी, और जो अपना जो झुलुंग नदी बंगाल में बहती है उस झुलुंग नदी पे भी, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। इसमें कहता है कि फिर उड़ीसा ने कंडेंशन रखा कि भाई ये जो खरकई नदी पे बांध बना रहे हो, खरकई नदी आता कहाँ से है? उड़ीसा से आता है, सिमलीपाल जंगल होते हुए, हमारा हिस्सा दोगे नहीं? तो उसकी भी हिस्सेदारी दी गई है। SMP में थोड़ा सा उड़ीसा का हिस्सेदारी है, लेकिन वो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इसमें SIP में झारखंड का कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें बंगाल का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये है इसका परिचय, इतना दूर तक देना है। ठीक है, ये परिचय वाला सीन हो गया। आगे देखते हैं भाई, झारखंड के परिदृश्य में अब हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन का मेन फोकस झारखंड के परिदृश्य में स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, यही कहना है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना का फैलाव कहां तक है भाई? फैलाव ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां और रांची। अब रांची में बताएं कि क्या प्रोजेक्ट है इसका, कौन जानता है? रांची में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है इसका? स्वर्णरेखा SMP का कोई होशियार लड़का लड़की? गेताल सूद पे चल रहा है शायद। नो नो नो, गेतल सूद टोटली इंडिपेंडेंट, इसका कोई लेना देना नहीं है SMP से। हुंडरू वाटरफॉल से, हुंडरू वाटरफॉल में 100 क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको, पावर मापने का इकाई बता दीजिए। मेगावाट। मेगावाट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है इसका हुंडरू वाटरफॉल में। मुकेश, क्या मैं सही हूँ? 100 मेगावाट ही सही है ना? 130 है सर। 130 है सर। अब तब बढ़ाया होगा, एक बार ये देख लीजिएगा, जो नोट्स में होगा वही सही होगा। ठीक है, इसको तब बढ़ाया होगा, मैं जब से पढ़ रहा था 100 मेगावाट ही था। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे हम लोग, अभी बढ़ाया होगा या क्या होगा पता नहीं। तो ये प्रोजेक्ट है इसका, तो इसका विस्तार आपने बता दिया भाई। ठीक है, अगला मैप बनाना है, इसके बाद मैप बनाना है। ठीक है, पूरी मैप में, अगर मैप में लाके दिखा देता हूं, लेकिन यहाँ पे दिखेगा कि नहीं,
क्या मैप दिख रहा है किसी को? समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको बना के दिखाऊंगा। इसमें सीधा मैप दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है? कोई बात नहीं, धुंधला उसको क्लियर करके मैं वहां बना के दिखाऊंगा। हाँ सर, बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या इतना चीज दिखाना पड़ेगा, सब दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, तब जाके ये इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा होगा, ठीक है। इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है, सब कुछ, सारे डैम आ गए, सारे ये सारे वो, सारे बैराज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सर ये मेन बॉडी में आएगा ना सर? मेन बॉडी में दे सकते हो या इंट्रो में भी दे सकते हो इसे, ठीक है। मेन बॉडी में ही सही रहेगा, इंट्रो में ना दे इसे, ठीक है। मेन बॉडी में ही इसे दे, जहां झारखंड सिनेरियो लिखेंगे ना उसके बाद ही दे, वो सही होगा। लेकिन उसमें ये भी दिखा दे, सारे कुछ दिखा दे, हल्दिया से कैसे कनेक्ट है, ठीक है, कैसे ये जंबीरा से कम कनेक्ट है, सारे कनेक्शन इसमें पता चल जाएगा आपको। मैं इसको अच्छे से बना दूंगा, अगर मतलब डायरेक्शन तो ये गलत है, गलत ये सब चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन से यहाँ लेना देना नहीं होगा, सिर्फ उसका ये बना हुआ ढुलुंग नदी, इसमें बना है ढुलुंग नदी, नहीं तो उसे भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब आज ही क्लियर होना चाहिए, आज ही, ये नहीं कि एग्जाम आएगा तब क्लियर करेंगे, ठीक है। आप इस तरह बना के दिखा दोगे तो आंसर राइटर, आंसर चेकर का हिम्मत नहीं होगा कि एक बिना 1 मिनट दे के आगे निकले, ठीक है। तो इस सब चीजों का ध्यान रखा जाए। आगे इस परियोजना के बांध और बैराज, ठीक है, बैराज और बांध में अंतर कोई बता देगा क्या? कोई पारवी? कोई बात नहीं, बैराज और बांध में यही अंतर है। बताओ बताओ। सर बांध जो होता है वो पानी को रोकने के लिए होता है, और बैराज जो होता है वो गेट टाइप का होता है सर। बड़े बड़े बांध में जो पानी को निकालने के लिए बैराज का निर्माण किया जाता है। बांध बड़ा सर बैराज होता है, मतलब आई थिंक डाइवर्ट करने के लिए पानी को, ऐसा है। हाँ, गेट होता है बैराज। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। तो हम और थोड़ा सा अच्छा से पढ़ते हैं। बांध क्या होता है? बांध का यूज डिफरेंट पर्पज से किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट पर्पज से किया जाता है। बिजली पैदा करेंगे, ठीक है, मतलब अगर आज भी बिजली नहीं पैदा की है तो कोई नहीं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाएगा जैसे अजय नदी वाज ए बैराज, मेरे गांव में जो सिकटिया में है, दैट वाज बैराज, मगर उसका स्ट्रक्चर बनाया ऐसे गया था, उससे बिजली भी बाद में पैदा किया जा सकता। आज नया परियोजना आ गया कि वहां से बिजली पैदा होगी, दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू डैम, ठीक है। तो बैराज का मुख्य उद्देश्य होता है कि पानी को रोकना, ठीक है। बैराज का मुख्य उद्देश्य होता है बाढ़ कंट्रोल, ठीक है। बाकी ये सब चीजों में कोई बिजली पैदा बैराज में नहीं होता है। फेमस बैराज आप लोग को जानते होंगे, फरक्का बैराज, पूरा दुनिया जानता फरक्का बैराज, ठीक है। दुर्गापुर बैराज, वो क्या अवरोधक बांध, दुर्गापुर अवरोधक बांध है, ठीक है। वहां बिजली नहीं पैदा किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है कि भविष्य में बिजली पैदा करने का कोई संभावना भी नहीं है दुर्गापुर बैराज में, जो डीवीसी का पार्ट है, ठीक है। तो आजकल जितने भी बैराज बन रहे हैं सब इस तरह से बनाया जा रहा है कि भविष्य में हम बिजली पैदा कर सके, ठीक है। जो पुराने जमाने में हो गई। तो बांध बिजली पैदा करने के लिए बनाया जाता है। बैराज का मुख्य उद्देश्य होता है सिंचाई और रोड बना देना। डैम बन गया, डैम के ऊपर एक बांध ये हो गया तो इस गाड़ी पार होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया इससे, ठीक है। तो यही अंतर है। तो स्वर्ण रेखा एसएनपी में क्या है
SMP, देखिए एक प्रोजेक्ट नहीं है, 2 प्रोजेक्ट है, SMP-1 एंड SMP-2। ठीक है, तो ये दोनों पूरी तरह से झारखंड का कंट्रोल है। ठीक है, आजकल स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उस रिवर डिस्प्यूट एक्ट के तहत सब अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, पहले जब शुरू हुआ था तब तीनों की संयुक्त परियोजना के रूप में शुरू हुआ था, अब अपना अपना सब कर रहा है भाई। ठीक है, तो बांध कौन कौन है भाई इस पे? 2 बांध है, 2 बांधों की परिकल्पना की गई थी और 2 डैम की। ठीक है, तो बांध कौन कौन है? चांडिल, चांडिल बांध। ठीक है, चांडिल के कितना जगह चाहिए? इतनी जगह पे है, 17,228 हेक्टेयर भूमि में। ठीक है, हेक्टेयर भूमि। ठीक है, चांडिल बांध, और उसके बाद कौन सा बांध है? इचा बांध है ना। रुक जाओ, इधर उल्टा पुल्टा लिख दिया क्या? ठीक है, ईचा बांध। ठीक है, ईचा बांध कहाँ प्रस्तावित है? ठीक है, ये दूसरा, ये चांडिल के बाद ये सबसे बड़ा बांध, चांडिल सबसे बड़ा बांध है भाई SMP का। ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसका भंडारण कितना होगा? 1048 MM3 ठीक है, MM3। और इसका जल स्तर कितना होगा? 174.65 मीटर। ठीक है, यह कहाँ बनाया जाएगा? वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, हाँ, और ईचा बांध को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ठीक है, काम इसका लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी मतलब कंप्लीट नहीं कर सकते। इस योजना के तहत इस बांध को जोड़ा गया है। ये भी आपको बताना है कितना हेक्टेयर भूमि? 8,585 हेक्टेयर। ठीक है, नहीं सॉरी, 8,585 हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई, ये सिंचाई का प्रावधान है इसका, ईचा बांध का। ठीक है, और ईचा बांध वही राष्ट्रीय परियोजना के तहत आ गया है, त्वरित सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ गया है। इसीलिए एक, ये भी आपको याद लिख देना है कि एक राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित किया गया है भाई। ईचा बांध के, ये भी थोड़ा सा दिखा देना है, ईचा बांध के निर्माण के समय भूमि अधिग्रहण को लेके बहुत बड़ा कांड हुआ था, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ठीक है, 87 गांव को यहाँ हटाया गया था भाई। 87 गांव को इस मैंने संकट पे है, कुछ संकट, कुछ का हटा दिया गया, कुछ संकट में है। जब पूरी तरह से बन जाएगा तो ये गांव डूबेगा, तो ये भी बता देना है। टोटल 87 गांव डूबेंगे इससे, 26 गांव आंशिक रूप से, नहीं 26 गांव पूरी तरह से, और 61 गांव आंशिक रूप से प्रभावित है इस परियोजना के तहत। क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू बना था, नेशनल इश्यू बन गया था ईचा बांध वाला, तो ये बताना जरूरी है। आगे बैराज, 2 बैराज क्या है रे भाई? एक गालूडी बैराज, एक खरकई बैराज। ठीक है, ये कहाँ है? गालूडी बैराज कहाँ है भाई? गंजिया के नाम के गांव में। ठीक है, गम्हरिया या कमरिया, क्या नाम है उस ब्लॉक का? गम्हरिया ही है ना, गम्हरिया ब्लॉक में। नहीं गलत है, नहीं, चलिए मैं गलत हो रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, मैं समझ गया अपना गलती क्या है। ठीक है, ये गजिया तो खरकई नदी पे है मेरे ख्याल से, है ना गजिया? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये गालूडी देखिए, इसके लिखना है स्वर्णरेखा नदी पर है भाई।
स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा मतलब जहाँ पे संगम होता है, स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम के बाद है ये। ठीक है, ये भी दिखा देना है। यहाँ से दो नहर निकला हुआ है, गालूडी। चलिए नहर बाद में भी बता देंगे तो चल जाएगा, नहर का अलग सेक्शन है। गालूडी लेफ्ट लेफ्ट कैनाल, गालूडी राइट कैनाल। ठीक है, दो कैनाल निकाला गया है। ठीक है, बैराज है तो वाटर डाइवर्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सिंचाई के लिए ये है। ठीक है, राइट वाला जो है ना, ये किसको दे दिया गया? उड़ीसा को। क्यों? किस कंटेंशन पे? कि खरकई नदी तो हमारा उड़ीसा से आ रहा है, हमारा हिस्सा नहीं दोगे। तो ये वाली ये राइट कैनाल, गालोडी राइट कैनाल से जो भी सिंचाई होगी उसकी पानी उड़ीसा जाएगी। तो ये हिस्सा उसका दे दिया, बस। तो हिस्सा देना ही पड़ेगा। ठीक हो? आगे खरकई बैराज, खरकई बैराज। ठीक है, ये कहाँ पे है भाई? गंजिया में। ठीक है, गंजिया कहाँ है? गम्हरिया में। ठीक है, गम्हरिया कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। 258 मीटर का निर्माणाधीन बैराज बन रहा है, ये अभी निर्माणाधीन है ये। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य आसपास में जितने भी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उसको पीने का पानी देना। ठीक है, इससे भी, ये भी बैराज है भाई, इससे भी दो कैनाल निकलेगा, एक लेफ्ट खरकई कैनाल, एक राइट खरकई कैनाल। ठीक है, बैराज है तो पानी निकलेगा। नहर प्रणाली, अब देखिए इसका और क्या पार्ट है? अगला पार्ट है नहर प्रणाली, इसका बता देने का। नहर प्रणाली कितने नहर है? 4 गो, बताना पड़ेगा क्या? ठीक है, देखो 4 गो क्या क्या है। एक चांडिल से भी निकाला गया, चांडिल बाई और दाई नहर। ठीक है, बाकी ये बड़ा नहर बना है चांडिल, और ये बड़ा नहर है। इस नहरों में भी कुछ इधर पानी चल कर दिया है, कुछ इधर कर दिया गया है, इधर कर दिया गया है। चांडिल वाला बहुत बड़ा नहर प्रणाली बन रहा है, चांडिल से जो आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये चांडिल ऐसे लिखिएगा, वितरण प्रणाली। ठीक है, कैसे लिखेंगे? चांडिल दाई और बाई नहर वितरण प्रणाली। ठीक है, वितरण प्रणाली। ठीक है, ये वाला बहुत बड़ा है, बाकी वाले में वितरण प्रणाली ना लिखे चल जाएगा। ठीक है, दूसरा बी नंबर, गालूडी दाई और बाई नहर। ठीक है, ईचा दाई और बाई नहर। खरकई मतलब गजिया दाई और बाई नहर। 8 गो नहर हो गया, 4 गो डैम टाइप का हो गया, बैराज और डैम मिला के, बस हो गया। सिंचाई परियोजना इसका सब बता दिया आपने। और क्या आता है इसके अंतर्गत? स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना ये शुरू हुआ था कब? फिफ्थ 5 ईयर प्लान में 1977 में। इसमें क्या टारगेट था? 130 मेगावाट बिजली निकालेंगे। यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, यहीं से कंफ्यूज हुए थे मुकेश। वो 100 ही है, हुंडरू वाला 100 मेगावाट है कंफर्म। अब इससे कंफ्यूज हो गए और ये बताए। ठीक है, अब ये कैसा है भाई? 2 यूनिट लगाया गया है इसमें, 65 मेगावाट और 65 मेगावाट, 2 यूनिट लगा हुआ है इसमें, ये भी बताना है। ठीक है, ये है मतलब इसकी क्षमता है, मैक्सिमम क्षमता है कि 133 मेगावाट बिजली यहां से पैदा करेंगे, मगर अभी इतना नहीं कर रहे हैं। बाद में जब इंस्टॉलेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तब मतलब ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब इसकी क्षमता है कि इतना ये पैदा कर सकता है। अभी इसका टारगेट क्या है? 25 मेगावाट, इससे भी नहीं, अभी इसकी क्षमता कुछ कम है। ठीक है, इसलिए
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 130 मेगावाट रख दे। देखिए 25 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने वाले जो प्रोजेक्ट होता है उसको मेजर प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये 25 से बहुत ज्यादा है, 130 है। ठीक है, जल विद्युत यहाँ से सफलतापूर्वक निकाला जा रहा है भाई। ठीक है, स्रोत इसका क्या है, इसका स्रोत स्वर्णरेखा नदी से जल लेते हैं। ठीक है, इसका मालिक कौन है, झारखंड राज्य सरकार। ठीक है, इस परियोजना का मालिक कौन है, झारखंड राज्य सरकार, केंद्र का कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है, झारखंड राज्य बिजली बोर्ड को क्या बोलते हैं भाई, JSEB, ये मालिक है। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये है मालिक। ठीक है, सेंट्रल मालिक नहीं है, ये भी लिखना पड़ेगा कि JSEB इज द मालिक। और JSEB गेतल सूद का भी मालिक है, गेतुल सूद का भी मालिक है JSEB। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ये गेतल सूद का कोई लेना देना नहीं है SMP से, इतना याद रखें। ठीक है, आगे क्या है, इस परियोजना का लाभार्थी तो सिर्फ झारखंड ही होगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड का है भाई। 1970 बता दिया। 2 टरबाइन है 65 मेगावाट का, अभी बता दिए 65 मेगावाट का। ठीक है, ये फ्रांसिस जो टरबाइन का नाम है फ्रांसिस है। झारखंड में जितने भी टरबाइन है मैक्सिमम फ्रांसिस नाम है उसका। ठीक है, फ्रांसिस टाइप का झारखंड में जितने भी वाटर टरबाइन आपको मिलेगा ना, जिससे बिजली पैदा करते हैं, मैक्सिमम आपको फ्रांसिस मिलेगा, क्योंकि वही आज तक बेस्ट है। फ्रांसिस वो नोकिया टाइप का नहीं है कि अपग्रेड नहीं कर रहा, ये एकदम पूरी तरह से MI टाइप का अपग्रेड करते जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया में भी फ्रांसिस कंपनी का टरबाइन आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, और ये जो टरबाइन और जनरेटर इसका जो भी चीजें होते हैं कौन बनाता है भाई, बेल बनाता है। ठीक है, बेल। ठीक है, बेल। ठीक है, इतना दूर तक लिख दे, बाकी हो गया। हाँ, इस प्रोजेक्ट पे विवाद क्या हुआ था, विवाद रे भाई 1982-83 में। वो तक तो ठीक था जब वो पावर प्रोजेक्ट था। जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हुआ तो उस समय बहुत मतलब कंट्रोवर्सी होने लगा कि इतना एरिया, इतने विस्थापन होंगे, ये होंगे, तो लोगों ने विरोध किया भाई। ठीक है, दूसरा विरोध का कारण था वन विभाग। ये कहाँ पे है, इसका ज्यादातर भाग आपको दालमा क्षेत्र में मिलेगा। वन विभाग ने मंजूरी नहीं दिया था। ठीक है, तो वन विभाग ना मिलने के वजह से बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुए थे। ठीक है, फिर बाद में भ्रष्टाचार का भी पता चला था, जिसके वजह से धन की कमी हो गई। ये सब चीजों से वर्ल्ड बैंक ने अपना पांव खींच लिया भाई कि हम अब और पैसा नहीं देंगे। ठीक है, वर्ल्ड उस समय भारत की शक्ति नहीं थी उस तरह का कि हम वर्ल्ड बैंक को काउंटर कर सके। आज हमारी वर्ल्ड बैंक की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने खड़ा हो जाए। तो वो शक्ति का हर जगह सम्मान होता है। ठीक है, तो जिसकी जिसकी जमीन जा रही थी भूमि मालिकों ने, देखिए ये है कि स्वर्णरेखा जो वाटर बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट था उसमें भी विरोध हुआ था, मगर वो मामूली विरोध हुआ था। ठीक है, जब इसकी घोषणा हो गई कि ये मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट होगा, तो उस समय बहुत ज्यादा, आज भी चल रहा है इस्लामाबाद में, आज भी चल रहा है ये प्रोजेक्ट, मतलब लड़ाई वाला सीन। तो 1979 में एक घटना हो गई थी। ठीक है, 1979 पता तो चल जाता है कि 2 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। शुरुआत काम 1982-83 में ही हुआ था, लेकिन 1979 ईस्वी में चांडिल डैम के पास वहां के आसपास के लोगों ने लिखने का लिखते हैं कि आदिवासियों ने ये आंदोलन किया था, बाकी सबका था आंदोलन। ठीक है, जो भी वहां के रहने वाले आसपास के लोग थे, जिसका जिसका घर जा रहा था, सभी का आंदोलन था। और उस आंदोलन में गोलियां चलाने पड़ी थी, 4 लोगों की मौत हुई थी भाई, 4 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट से
वर्ल्ड बैंक ने वापस ले लिया। विरोध देखिए शुरुआत से ही होता आ रहा है, जब से इसकी घोषणा हुई थी। 1979 वाला जो गोलीकांड हुआ था उसका जिक्र सब छोड़ दे, लेकिन 1979 वाला गोलीकांड वाला जिक्र करे जरूर। ठीक है, बस इससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कितने वर्ड्स की है मैं लिख के रखा हूं नीचे वर्ड्स, 1098 वर्ड्स की है। ठीक है, 1098 शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में 1200 शब्दों में 1200 ही लिख सकते हैं, 1200 शब्द, या किसी में दम है तो 1300 करके दिखाए तो मैं मान जाऊं। टाइम 45 मिनट, एक क्वेश्चन लिखने में 45 मिनट का टाइम। शॉर्ट क्वेश्चन 25 मिनट और लॉन्ग क्वेश्चन 45 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। लिखते समय घड़ी अपने हाथ में होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का चलन अभी तक झारखंड में शुरू नहीं हुआ है भाई, मगर अपग्रेड अपग्रेड तो होगा ही होगा। देखा देखी में शॉर्ट क्वेश्चन का प्रचलन हर जगह है, हर पीएससी में। तो इस पीएससी में 100% आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन का 2 भाग में देखिएगा। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं। अगला निष्कर्ष, निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? निष्कर्ष जो निकालने वाला है वो मैं चेक करूंगा कि किसमें आप लोग निकाल पा रहे हो कि नहीं, वो मैं सब निकलवा लूंगा। जो लड़का मेरे साथ कर रहा था प्रैक्टिस, वो देखो निष्कर्ष में सब मास्टर हो गया। अभी मैं खुद ही बोलता हूँ भाई निष्कर्ष निकाल के दो, तो अपना सेल्फ प्रयास से करेंगे तो हो जाएगा, तुरंत सीख जाएंगे। अगर हमारा नोट्स के भरोसे रहेंगे तो वो कठपुतली बनेंगे और प्लास्टिक मैन बनेंगे, आयरन मैन बनिए। इसीलिए मैं नोट्स किसी को नहीं दिखाने वाला। नोट्स आपके एग्जाम के समय सबको मिल जाएगा, एकदम सुस्पष्ट नोट लिखना क्या है। ठीक है, नोट्स दूंगा, अभी छप जाएगा सब कुछ। ठीक है, निष्कर्ष, इसके बाद निष्कर्ष निकाल। निष्कर्ष में क्या, उपरोक्त आपने जितने भी चीजें की उसका एक शॉर्ट पहचान दे दो। ठीक है, कहते निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा परियोजना न केवल झारखंड की बल्कि बंगाल और उड़ीसा के लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, चांडिल, ईचा, गालूडी बैराज का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, ये सब बांध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। ठीक है, वहीं पे चांडिल डैम के पास एक संग्रहालय है भाई, शायद लोगों को पता ही होगा, जहाँ 2000 साल पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, लिपि पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये बता दें, सिंचाई, परिवहन, मनोरंजन, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण के अलावा स्वर्ण रेखा बेसिन में स्थित उद्योगों और शहरों के लिए वाटर सप्लाई करता है। ये लिख दे। इस परियोजना के जलाशयों का आधुनिक उपयोग क्या किया जाता है भाई? फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया जा रहा है, आधुनिक अभी का यूज। और यहाँ वो लिख दे कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्च किया गया है, मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया। चांडिल डैम में फ्लोटिंग पावर प्लांट लग रहा है। ठीक है, मतलब समझ लो कि ये तय है, मतलब पैसा फंड पारित हो गया है। कितने का, कोई याद दिला देगा? कितने मेगावाट का? बता चुका हूं। चांडिल डैम में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा? इसी साल के भीतर 2023 और 24 के भीतर लगेगा, बाकी सारे में लगेगा, लेकिन फंड रिलीज हो गया है इसका। कोई होनहार लड़का याद दिलाओ। 600 मेगावाट सर। 600 है ना, तो इसको भी ये कर दे। साथ ही ये दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य को भी लाभ पहुंचाता है, जानवर आके पानी पी रहा है भाई डैम में। ठीक है, तो ये सब निष्कर्षतः आप ये सब लिख दे। निष्कर्षतः में आपको जो करंट चीजें मिलेंगी ना, करंट पॉइंट्स, वो सबको इंक्लूड कर दे। इसके अलावा एक और मैप आपको इंक्लूड करना है, वो भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, जिसमें वो 3 लड़के जिसने ये इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि स्वर्ण रेखा नदी
रानी चुहा से निकलती है, बग यहाँ से गुजरती है, वहां से गुजरती है, उनका जवाब यहाँ पे मिलेगा। समझे गेलो मैं पाओ खोजी, हाँ पाई गेलियो। बस अब लिखने का जरूरत है क्या? कुछ नहीं है, बस डुलुंग नदी इसमें नहीं है, डुलुंग नदी को हम दिखा देंगे, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है। रानी चुहा से निकला, इधर गया उधर गया, डायरेक्शन सब दिया हुआ, डायरेक्शन से बनाया हुआ है, खरकई नदी किधर मिल रहा है, सब कुछ इसमें है। बात क्लियर? हुंडरू वाटरफॉल ये लिखने जाएंगे ना तो ये 300-400 शब्द का होगा, तो फटफट फटफट ऐसे खींच दो, ऐसे शुरू ये कर दो, मेन मेन पॉइंट सारे लिखा जाएगा। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई आपको फेल करा सकता है, इतना अगर आप लिख दे तो। किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाएगा। किसी को समझ में नहीं आया? वेरी गुड। अब लिख लोगे, सब बताएगा कि अब ये क्वेश्चन आएगा तो बेधड़क लिख लोगे। चक्कर पानी लिख लोगे? हाँ सर। ठीक है, कचरे निकले, क्या क्या कचरा था आपके दिमाग में? सर वही फॉर्मेशन लेकर के। वेरी गुड। फॉर्मेशन कचरा था, ढुलुंग नदी नहीं पता था, ठीक है। सीटा लिख लोगी? जी सर। पक्का ना? आपका बहुत, आप 100% पास कर जाओगे, मैं जानता हूं कि कौन पास कर सकता है और नहीं कर सकता है। जी सर। आप जरा सा भी ढिलाई दोगे तो गलत करोगे। तो मुकेश तो लिख ही लोगे, J9 लिख लोगे क्या? यस सर, लिख लेंगे। ये रोल नंबर इसका दिख नहीं रहा है, लड़का आरओ लिख के आ रहा है, रोहित। सर हम अभिषेक हैं सर। अच्छा, आप बदलते रहते हो हमेशा अपने आप को। नो सर, एक बार बस आप बोले थे ना कि रोल नंबर अच्छा, पहले लिख दो, तो रोल नंबर है। वेरी गुड, समझ में आया? यस सर। रामकृष्णा पढ़ाया ये? हाँ सर, पढ़ाया तो है। बहुत सुंदर। इस तरह बताया था? सर इतना अच्छे से तो नहीं है सर, हम आपसे सर क्लास के बाद थोड़ा बात करना चाहते। आपको फिर से मेरा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जितना भी आपने क्लास किया ना रामा के कौन कौन सा IAS एकेडमी में, सारे क्लास फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। यस जिसने सर, सर एक बार बात। 10-12 को लड़के जिसने जिसने ज्वाइन किया है IAS एकेडमी, आप अपने अभी फिर से आपको पैसे खर्च करके फिर से ज्वाइन करना है, आप खुद ही हो जाओ, वहां कुछ नहीं है, नथिंग। यस। अपूर्वा लिख लोगे? आप तो मास्टर आदमी हो गए जी, आप तो फाइनलिस्ट हो, आप तो सेलेक्टेड आदमी हो, मगर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसको तो माइक खोलना ही नहीं आता है। सर बहुत कुछ नया, बहुत अच्छा डायग्राम भी है सर। ठीक है, पढ़ते रहो। इस बार आपकी देखिए फाइनल सिलेक्शन तो पिछले बार भी हो गया था आपका, लेकिन इस बार जाना है, नौकरी करना है उधर, ठीक है। रूमा लिख लोगे क्या?
तुम राइटिंग स्किल अगर बहुत खराब है आपका, आप सुधारो अपना राइटिंग स्किल। ठीक है, आप लगता है लिखे ही नहीं हो कभी। अखिलेश, सर आप सिर्फ जेएसएससी का तैयारी कर रहे हो ना? सर कर रहे हैं सर। जेएसएससी या जेपीएससी भी? साथ में जेपीएससी भी कर रहे हैं सर। वही हो जाता है, पूरा डेडिकेशन दे पाओगे तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज पहले जेएसएससी निकाल लो, बाद में फिर जेपीएससी में कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इधर उधर दो नावों पे पैर रखोगे तो बहुत मुश्किल है, नहीं दे पाओगे 100%। यहाँ इतनी लड़ाइयां हैं पूछो मत, यहाँ बेस्ट टू बेस्ट अपने आप को देना है। ठीक है, ये सब चीज मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये सब चीज, ये तो मैं ऐसे ही पहला क्लास था इसलिए दिखा दिया, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आपको खुद लिख के लाना है। ठीक है, पहले गलती करोगे तो फिर मैं सुधार दूंगा। ठीक है, सर और सबसे बड़ी चीज होता है सर्च की क्वालिटी। सर्च आपको पता ही नहीं है कहाँ से मिलेगा, मुझे कहाँ से ये सब डेटा मिल गया, मैं भी थोड़े ना पढ़ा हूँ या तैयारी करता हूँ, मुझे ये सब डेटा कहाँ से मिल गया। ठीक है, उसी तरह आपको पता होना चाहिए फ्रॉम वेयर वी गेट रिसेंट डेटा एंड ओरिजिनल डेटा, ये सब पता होना चाहिए। वो सब मैं ढूंढने की आदत डलवाऊंगा। ठीक है, यहाँ उस तरह परंपरागत तरीके से कोई पढ़ाई नहीं होगी जो आप देखते हो। हमने कम से कम 5 लड़के को तो मास्टर बना दिया, अभी मुझे पढ़ाएगा वो। ठीक है, जो शुरू से अंत तक मेरे साथ लगा रहा, उन लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत, वो मुझे पढ़ा सकता है, उसको इस तरह का कर दिया। नीलेश, लिख लोगे? जिसको ओपन करना नहीं आता होगा अभी तक, व्हाइट स्क्रीन को टच करो, माइक दिखेगा। और मैं इतना बताता हूँ, इतना इजी है झारखंड निकालना कि इसका कोई मतलब यही नहीं, ये एकदम कॉन्साइज वे में आपको मिल जाएगा। बस यही सिलेबस देख के डर लगता है कि आधे तो सिलेबस तो छाट दिया जाएगा, पढ़ना ही नहीं है उसको। ठीक है, झारखंड पूरा पढ़ने का मैं जिस स्टाइल से ये किया हूँ, सेट किया हूँ, झारखंड का 35% मार्क्स सिर्फ झारखंड का है। झारखंड का A to Z आप जान जाएंगे, A to Z कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी 65% के लिए अगले यूनिट। ठीक है, अगले यूनिट तो वो 65% में सिर्फ एक इकोनॉमिक्स ही है। ठीक है, जिसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत है, बाकी चीजें के सारे डेटा अवेलेबल है यूट्यूब में। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स पोर्शन है जिसकी डेटा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और कोचिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा डिमांड करता है करंट डेटा। ठीक है, ये पुराने डेटा से काम नहीं चलेगा, इसमें करंट डेटा चाहिए आपको। और आप ढूंढने सर्च करने जाएंगे तो आपके पास इतनी टाइम नहीं होगी कि आप क्या बोलता है सर्च करके अपना आंसर बना लो। इसीलिए इकोनॉमिक्स का कहीं कोचिंग मिलता है तो आप उसको जुड़ सकते हो, या फिर जो हमारे स्टूडेंट पिछले बार पास कर गए वो सबको मैं बोल के रखा हूं, भाई अगर तुम लोग पढ़ा दो तो अच्छी बात है। ठीक है, सारे रेडी है, मगर वही होता है कि पढ़ना और पढ़ाना टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, आज का क्लास खत्म। मुझे जो लिख के दिखाएगा, सीता को तो सीख गई लिखने, ये तो पता है, ये लिखने सीख गई है। बाकी लोग जो नहीं सीखे हो, चक्रपाणी भी सीख गए हो, मुकेश भी सीख गए हो। ठीक है, रोल नंबर J9 भी लगभग सीख चुका है, लेकिन ये गलतियां करती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बाय एवरीवन। गुड नाइट Bye, सर। sir. गुड नाइट। Bye, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir.